Good morning, student. In last lecture we discussed chemical equation. ठीक है। पार्ट 2 में हमने क्या किया था, केमिकल इक्वेशन के बारे में देखा था। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एक तो वर्ड में, एक तो केमिकल फॉर्मूला में। ठीक है। अब आगे जाके सीखते हैं केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस करना है उसको कैसे बैलेंस करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो देखो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं इसमें सबसे पहले देखो अलग अलग क्या है, इसके रूल्स दिए गए हैं। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। देखो, जो मास तुम्हारा मान लो इधर है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट हो गया, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। कोई भी एलिमेंट है, मान लो यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है। कोई भी एलिमेंट का अगर मान लो आयरन, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास इधर देखो, जो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो 2 है अगर इसका मोलिकुलर मास, या फिर आगे तो इसका प्रोडक्ट में मास कितना आना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे 2 है तो इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एलिमेंट्स उसके सेम होने चाहिए। तो देखो, इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम। मास का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी जितने एलिमेंट इधर हैं उतने एलिमेंट उधर है। अगर आयरन इधर 1 है तो सामने भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखो आगे, बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नाउ फर्स्ट एक स्टेप है तुम्हारा बैलेंस करने का। देखो, मान लो तुम्हारे पास ये देखो एक एग्जांपल दे दिया गया है ऐसा, Fe प्लस H2O गिव्स टू Fe3O4 प्लस H2। एक केमिकल इक्वेशन बनता है अगर हम क्या करते हैं, इस आयरन को H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है। तो देखो, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। क्या करना है, अगर तुम्हें जो भी दिया गया है केमिकल रिएक्शन, उस रिएक्शन में क्या करना है तुम्हें, जितने भी फॉर्मूला जैसे आयरन हुआ, H2O हुआ, फिर Fe3O4 हुआ, जो भी कंपाउंड है इनके ऊपर क्या करना है तुम्हें, इसकी तरह एक बॉक्स बना देने हैं। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग इक्वेशन। कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसा तुमको इक्वेशन दी है वैसा तुम क्या करो, सबसे पहले सभी में क्या करना है, तुम्हें बॉक्स बना देना है। ठीक है। सेकंड स्टेप आता है फिर, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। तो देखो, पहले एलिमेंट का नेम लिख लेना है। पहला क्या है तुम्हारा आयरन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। इसके अलावा दूसरा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है, एलिमेंट तो पता है ना आपको क्या होता है, सिंगल, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यूज, ये सब क्या है तुम्हारे एलिमेंट्स है। तो देखो यहाँ पे देखो आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर से वही है आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दूसरा कोई अलग से आया नहीं है। अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, LHS साइड को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो इधर देखते हैं कितने। अब देखो, पहला आयरन, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आयरन। तो आयरन में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं तुमको, 1 सिंगल ही। हाइड्रोजन में कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। देखो नीचे 2 लगा हुआ है ऐसा करके यहाँ पे, तो कितने हैं इसमें, 2। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है, सिर्फ ऐसे O दिख रहा है बस। तो क्या है ये, 1। अब इस साइड आएगा और RHS में, अब इसमें देखना है हमें। तो RHS में देखो Fe3 दिख रहा है, तो Fe को हमने कितना लिख दिया यहाँ पे 3। अब देखो O4 दिख रहा है, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में लिखा तो O4। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2। अब देखो बैलेंस नहीं है, इधर कितना है तुम्हारे पास, 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है। तो चलो हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन वापस से ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर क्या है 4 है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करते हैं आगे आके देखते हैं। अब देखो, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। देखो, हमें देखने का है कि किसमें ज़्यादा है। मान लो इस साइड देखो, इधर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किधर था, ज़्यादा ना, प्रोडक्ट में 4 थे। तो हमें क्या करना है, रिएक्टेड में 4 करना है ऑक्सीजन को। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन किधर है, ये रहा, इधर ही है। तो इसके आगे हम बॉक्स के पहले क्या करेंगे, उस नंबर को रखेंगे। इधर 4 था तो हमने क्या किया, इधर 4 रख दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब
क्या करेगा, ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ यू। अब क्या करने का, दूसरे भी जितने हैं सबको धीरे धीरे हमें इसी तरह से बैलेंस करते जाना है। तो चलो देखता हूँ, यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन था, 4 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे कंप्लीट दोनों साइड। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 2 8 हो गए, है ना। इधर साइड कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो मैं अगर क्या करूँ, इधर 8 हो गए, वो हाइड्रोजन इधर भी 8 करना पड़े, तो देखो हाइड्रोजन इसी जगह और कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 तो पहले से दिख रहा है। तो देखो यहाँ मैं 4 कर देता हूँ, 4 2 8। एक बात और ध्यान रखना है, मान लो तुम्हारे पास अगर ऐसा है 2H2O, तो ये जो 2 है ये क्या होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये क्या है 2H2। अगर हम लिखना चाहें, अगर उसको लिखे प्लस में O2, ऐसा है O2O, 2 ऑक्सीजन, मीन्स क्या हुआ 2 2 4, इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 2 2 4 ऑक्सीजन होंगे, और 2 और ए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, 2 1 1, मतलब 2 ऑक्सीजन होंगे। तो यहाँ अगर हम 4 रख दें, देखो यहाँ पे रखा 4, तो 4 2 8 ऑक्सीजन, 4 2 8 ऑक्सीजन। देखो अब 4 का मल्टीप्लाई O के साथ होगा यहाँ पे, तो कितना आएगा 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है 4 ऑक्सीजन। चलो इतना तो काम हो गया। अब क्या आया, अभी एक और बचा आयरन। आयरन में देखो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे भी क्या करो, ऐसे 3 लिख दो आगे, हो गया बैलेंस। अब देखो यहाँ पे चेक कर लो, आयरन इधर 3, इधर 3, ऑक्सीजन देखो 4, इधर 4, हाइड्रोजन 4 2 8, 4 2 8, बैलेंस ओके। अब लास्ट स्टेप क्या है 4 तुम्हारा, राइट द फिजिकल स्टेप ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अब इन दोनों, इन सब का क्या करना है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखो ऐसे लिखा जाता है, इनके साइड में ऐसे। तो देखो आयरन कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सॉलिड। वाटर कैसा होता है, लिक्विड, ठीक है। देखो सॉलिड के लिए S लिखते हैं स्मॉल में, लिक्विड के लिए स्मॉल में L लिखते हैं। सॉलिड, अगर हमारे पास सॉलिड हो, यहाँ पे 3 आएगा, अगर सॉलिड हो तो क्या लिखोगे, ऐसे S, लिक्विड के लिए L, और एक होता है तुम्हारा एक्वेस, वाटर मिक्सिंग वाला, ठीक है। इसके लिए ना तो ज़्यादा क्या हो, ना तो सॉलिड होगा, ना ही क्या होगा वो लिक्विड होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्वेस। तीसरा कौन सा है, चौथा है तुम्हारा गैस। तो देखो Fe3O4 फिर जो बनता है ये तुम्हारा सॉलिड में बनता है, इसलिए देखो यहाँ पे S लगाया हुआ है। और H2O, यहाँ पे H2O नहीं बनेगा, H2 बनेगा, यहाँ पे O नहीं आएगा, O निकाल देना, मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे O नहीं आएगा, H2 किस में आता है, गैस में, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा है सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस स्टेट के लिए AQ। नाउ राइट, लास्ट स्टेप है तुम्हारा, राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन एरो अबव और बिलो। देखो अगर मान लो कोई रिएक्शन है, उसने बोला कि इतना टेम्परेचर करोगे तो ही रिएक्शन होगा, आगे तुम रिएक्शन देखोगे कुछ कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेचर या फिर प्रेशर या कैटलिस्ट अप्लाई करने पर ही रिएक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर, मान लो जैसे हमने एक रिएक्शन देखा था कि अगर किसी चीज़ को हमें मिक्स करना है, अगर हम उसको गर्म पानी में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी मिक्स हो जाता है, ठंडे पानी में करते हैं तो कम। वहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, अगर हमें जल्दी मिक्स करना हो तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे टेम्परेचर हमें उसका इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वो टेम्परेचर को हमें लिखना पड़ता है जिस रिएक्शन को हमें दिखाना। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिया, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, पर यहाँ पे देखो इसने प्रेशर लिया हुआ है, प्रेशर कितना लिया है 340 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उसका 340 ATM। तो बना क्या है CH3 और यहाँ पे OH, इसको क्या बोलते हैं हम, अल्कोहल, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्या है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये क्या होगा तुम्हारा, देखो। और कैटलिस्ट क्या होता है, देखो कैटलिस्ट क्या करेगा, किसी भी रिएक्शन में आएगा लेकिन टेक्स प्लेस करेगा, बट वो दैट मतलब उसके रिएक्शन में वो टेक्स प्लेस नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, उसकी स्पीड को या तो बढ़ाएगा या तो क्या करेगा, उसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। कैटलिस्ट क्या करता है, ओनली इट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट डज नॉट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो तुम्हारा बैलेंस करने आ गया, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। आगे तुम्हारे बुक में देखो 2-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको तुम क्या करोगे, बैलेंस करने का ट्राई करोगे। तो यहाँ पे देखो बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन, इसमें देख लेते हैं।
तो ये क्या है तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे देखो एक कार्बन है, इधर भी 1 कार्बन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास 1 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो हाइड्रोजन कितना है 4 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मान लो 2 नहीं था पहले, तो यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे कितने हो गए 3 और 1 4, तो यहाँ पे 2 है, आगे हम 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4 क्या होगा मल्टीप्लाई। अब हमने इसका स्टेट लिख दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है, ये क्या होता है लिक्विड होता है, क्योंकि क्या है अल्कोहल है। देखो कहीं भी अगर आपको OH दिख रहा है वो क्या होता है, हमेशा अल्कोहल ही होता है। ठीक है, कभी कभी फिनॉल भी होता है, लेकिन वो तुम्हारे में अभी नहीं आएगा। तो हमें क्या समझना है, अल्कोहल समझना है, पीने वाला अल्कोहल नहीं, ये अल्कोहल क्या होता है अलग होता है। ठीक है, तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है हमने उसको पढ़ लिया है, अब उसके टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स हैं उसके बारे में फिर हम डिटेल में क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्या करना है, मुझे मैसेज करना है आपको।